हेलो दोस्तों। कंप्यूटर का स्क्रीन है और उस कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत सारे लोग हैं। एक विद्यार्थी है, उसके माँ बाप है, उसके भाई है, उसके दोस्त है और गांव की कुछ मंडली है। सभी की नजरें एकटक उस कंप्यूटर स्क्रीन पर लगी है। बहुत देर गुजर जाती है और जिस बात का वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो बात, वो नंबर, वो नाम उस कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है और एक जोर का हो हल्ला वहां पर मच जाता है। सब हुर्रे करके चिल्लाने लगते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिस सपने की तलाश में एक बच्चा, एक शेड्यूल्ड कास्ट का बच्चा निकला है आईआईटी धनाबाद में एडमिशन लेने के लिए, उस आईआईटी धनाबाद के एडमिशन की मेरिट लिस्ट में जब उसका नाम वो देख लेता है, उसका नंबर देख लेता है, तो खुशी के मारे फूले नहीं समाता। जबकि वहां पर उसी वक्त एक और चीज आती है कि 17,500 रुपया कुछ दिनों में भरकर आपको एडमिशन, आपको दाखिला कराना है। 17,500 रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है उस फैमिली के लिए। जो एक टेलर का लड़का है, वो, उसके जो पिताजी है वो टेलरिंग का काम कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। इसके बावजूद इस बात को बिल्कुल दूर रखते हुए उस दिन वो पूरे गांव में, पूरे गली में पेड़े और लड्डू बांट रहे हैं। बात पैसों की आ गई है तो पैसा आएगा कहाँ से? तो गांव के साहूकार के पास जाते हैं और उनसे मिनती करते हैं। सरपंच के पास जाते हैं, उनसे मिनती करते हैं कि हमें 17,500 रुपये कुछ दिनों के लिए चाहिए। और वो शख्स भी उन्हें वायदा कर देता है कि ठीक है, 17,500 रुपये मैं इस दिन आपको दे दूंगा। बहुत दिन गुजर जाते हैं, एडमिशन का जो दिन है वो आ जाता है और जब वो पैसे माँगने के लिए जाते हैं तो हाथ ऊपर कर देता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब मुश्किलें और बढ़ जाती है कि एक दिन में इतना 17,500, जो बहुत ही बड़ी रकम है, लेकिन उस रकम से भी बहुत बड़ा सपना है आईआईटी धनाबाद का, कुमार का। किसी तरीके से बड़े भैया 10,000 रुपये लेकर आते हैं। उसका जो दोस्त है ओमपाल, वो 4,000 रुपया दे देता है और पिताजी 3,500 रुपये का जुगाड़ करते हैं और 17,500 रुपये फीस जमा हो जाती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती हैं। जैसे ही वो उस साइट पर जाते हैं तो साइट की सर्वर जो है वो डाउन दिखाई जाती है। वो जो एडमिशन प्रोसेस है उसे बंद दिखाया जाता है क्योंकि अब 180 सेकंड्स वो लेट हो गए हैं। अब क्या करें? वो बहुत कोशिश करते हैं, आईआईटी धनाबाद में फ़ोन लगाकर इंक्वायरी करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो केस है इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस और रेयर केस के तौर पर थोड़ा समझ लिया जाए। लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, वो हताश हो जाते हैं। उस दिन कोई भी उनके घर में खाना नहीं खाता है। लेकिन दूसरे दिन फिर से वो लगते हैं कि कुछ किया जा सकता है क्या? तो कुछ लोग उन्हें सलाह देते हैं कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। आज भी भारतीय संविधान में, भारतीय न्याय व्यवस्था में अच्छे लोगों की आज भी श्रद्धा है, विश्वास है। वो हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट से उन्हें एक सजेशन मिलता है कि आपको इस मामले को लेकर खास करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में एडमिशन को लेकर याचिका दाखिल हो जाती है। और कल ही इस याचिका के ऊपर निर्णय होता है और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसे सिर्फ ऑल द बेस्ट कह देता है अंडर 142 आर्टिकल के तहत। मीन्स आर्टिकल 142 के तहत इस बात को एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाता है और सुप्रीम कोर्ट को जो अधिकारी दी गई है, जो अथॉरिटी दी गई है, उस अथॉरिटी के तहत कुमार को एडमिशन मिलनी चाहिए। और 180 सेकंड्स का जो उसे लेट हुआ है, इस बात को बिल्कुल भी दूर रख देना चाहिए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ऑल द बेस्ट कहता है और कुमार का एडमिशन आज कंफर्म हो रहा है। बस यही बात है दोस्तों कि अगर आपकी चाहत पक्की है, आपके सपने मजबूत है, आपके इरादे मजबूत है, आप सही माने में कुछ कर दिखाना चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपके सपनों से दूर नहीं कर सकती।